नमस्कार। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से बाहुबली द एपिक देख ही लिया है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है कोई बात नहीं भाई, आप लोग ओटीटी वगैरह में जाके फिर से देख सकते हैं। ऐसा तो कोई वो नहीं है, नया चीज़ नहीं है उसमें। पर एक चीज़ है कि भाई बाय द एंड आप लोगों को बाहुबली द एपिक के एंड में एक बहुत अच्छा टीजर देखने को मिलता है, एक एनिमेटेड फिल्म का जो 2027 में आएगी, जिसका नाम है बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट वन। बेसिकली ये 2 पार्ट की सीरीज है, जिसे आर्केन इस सीरीज को बनाया था नेटफ्लिक्स के लिए। वही स्टूडियो इसका एनिमेशन कर रहे हैं। अब ये जो स्टोरी है ये बाहुबली 3 नहीं है, यानी कि महेंद्र बाहुबली या उसके बेटे को कंटिन्यू नहीं करेगी। अमरेंद्र बाहुबली जो मर जाते हैं बाहुबली 2 में, अब उनके साथ में क्या होता है आफ्टर लाइफ में, ये हम लोग को देखने को मिलता है। और टीजर में भी वैसा ही कुछ दिखाया गया कि एक बार वो मर जाते हैं तो फिर आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। आफ्टर लाइफ में फिर बेसिकली हम लोग उनको पाताल लोक में देखते हैं, और एक बहुत बड़े शिवलिंग के सामने वो तांडव करते रहते हैं। और बाहर में मतलब जो शिवलिंग जहाँ पे स्थित है वहां पे वो तांडव कर रहे हैं, और बाहर में इंद्र आते हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए, या फिर अब मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों वो पनिश करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बताया नहीं है टीजर में। लेकिन वो पनिश करने के लिए आते हैं, और उनसे एक लड़ाई करने के लिए असुर भी रहता है जो इंद्र को रोकने की कोशिश करता रहता है। अब इंद्र जो है वो बेसिकली किंग ऑफ गॉड्स है, तो उनको रोका तो जा नहीं सकता। लेकिन बाहुबली फिर अल्टीमेटली कुछ अचीव कर लेता है पावर, और इंद्र से लड़ाई करने के लिए फिर चला जाता है, और वहां पे टीजर खत्म हो जाता है। अब ये जो मैंने चीज बताई है ऊपर ऊपर से बताई कि क्या होता है टीजर में, बट इसके थ्रू मेरे को बहुत सारी चीजें हुई। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि भाई मतलब आखिर इंद्र क्यों बाहुबली को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या किया है बाहुबली ने। दूसरा कि बाहुबली मरने के बाद में त्रिपुरा क्यों गया, मतलब त्रिपुरा को यहाँ पे द रूइंस ऑफ त्रिपुरा नीचे में फिर पाताल लोक दिया हो रहा था, वो पाताल लोक में क्यों चला गया, मतलब वहां पे ऐसा मतलब उसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो भाई स्वर्ग जाना चाहिए था। वो आदमी तो बहुत अच्छा आदमी था। तो बेसिकली हम लोग को ये क्वेश्चन आता है। तीसरा ये था कि हो सकता है मतलब ऐसा, अब ये जो 2 क्वेश्चन थे, इसके अलावा अब मेरे अंदर से और फैंस थ्योरी वगैरह जो रहती है वैसे टाइप का निकला। तो एक थ्योरी मेरी ये निकली कि बाहुबली मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इंद्र की जो गद्दी है। अब इंद्र जो है वो एक पद है, पुराणों के हिसाब से इंद्र जो है एक पद है, ना कि एक इंसान। तो कोई भी राजा जो है उसे इंद्र बनाया जा सकता है, जो देवताओं का राजा बन सकता है। वेदों में ये डिफरेंट है, वो एक पर्सन है इंद्र, लेकिन पुराणों में बेसिकली इंद्र जो है वो एक पद है जो दिया जाता है किसी को। और अभी जो करंट इंद्र है, मेरे ख्याल से हो सकता है बाहुबली ने उसे चैलेंज किया होगा कि भाई मैं तुम्हारी गद्दी से हटा दूंगा, और जो असुर है वो उसको हेल्प कर रहे हैं, ऐसा शायद हो सकता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने बाहुबली 2 देखा होगा तो उसके एंड में जब बाहुबली कूद के भल्लाल देव को मारने वाला रहता है तलवार से, तो पीछे में उसके एक सिलुएट आता है बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली का, जो बेसिकली मतलब बिजली से बना हुआ रहता है। और हो सकता है शायद जो इटर्नल वॉर जो हो रही है उसमें इंद्र के साथ में जो फाइट हो रही है, उसमें अल्टीमेटली इंद्र को हरा के बाहुबली ही देवताओं के राजा बन जाए और वो खुद इंद्र बन जाए। तो ये मेरा बस मोटा मोटी सोचना है। बट अब क्या होएगा, मतलब क्या हो सकता है, मेलोडी इतनी क्यों चॉकलेटी है, ये सब आपको जानने के लिए बाहुबली द इटर्नल वॉर 2027 में देखना पड़ेगा। बट बाकी अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।